हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2025 का टियर 1 का आंसर क्या आ चुका है और डेटा भी हमारे पास काफी ज्यादा आ चुका है। लगभग 1,13,000 कैंडिडेट्स का ये डेटा है। इसके बिहाफ पर मैं आप लोगों को बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर कर दूंगा। अभी तक जो तस्वीर थी वो धुंधली थी, लेकिन यहाँ पर आपको काफी सारी क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या आपका सेफ स्कोर है और क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है। टॉप 10 टफ शिफ्ट आपका चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपका एवरेज मार्क्स सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, कितना नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और कैटेगरी वाइज भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है सीएचएसएल 2025 के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो कंप्लीट वीडियो है, वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो हमने अभी 34,000 कैंडिडेट्स का डेटा दिखा था, मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर 180 के ऊपर कुछ कम कैंडिडेट्स थे। मतलब 180 से ऊपर लगभग 1 से 2 कैंडिडेट्स थे। मैंने आपको ये चीज़ भी बोला था कि जब हमारा डेटा यहाँ पर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं सिर्फ 12, 170 से ऊपर है 228, 160 से ऊपर है 2093 और 150 से ऊपर है आपके 8910, 145 से ऊपर है 14,620। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सीएचएसएल 2025 के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अभी तक आपकी जो वैकेंसीज हैं वो है 3,131। ये वैकेंसीज आपकी थोड़ी सी इंक्रीज होंगी और ये लगभग 4,000 के आसपास आपकी पहुंच सकती हैं वैकेंसीज, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई कराया गया, अगर लगभग 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जा सकता है तो वही आपका मैक्सिमम 40,000 कैंडिडेट्स यहाँ पर आपके क्वालिफाई कराए जा सकते हैं मेंस के लिए। मतलब टियर 1 क्लियर करने के बाद मेंस में ये लोग 40,000 तक मैक्सिमम जा सकते हैं अगर वैकेंसी आपकी इंक्रीज होती है तो। वैसे लगभग 31,000 के आसपास कैंडिडेट्स आपके जाने की पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम, ठीक है। ये चीज भी आप लोग जानते हो कि अराउंड 30 लाख के आसपास फॉर्म आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं 2025 के अंदर सीएचएसएल में, लेकिन एग्जामिनेशन इनमें से बहुत कम कैंडिडेट्स ने दिया होगा। लगभग 10 के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया होगा और मुझे लगता है कि इससे भी डेटा अपना कम हुआ। आर्टिकल लगा दी गई, आर्टिकल आएगा फिर आपको मैं बताऊंगा। लेकिन कट ऑफ को अफेक्ट करने वाले काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है, ठीक है मेरे भाई। और दूसरे नंबर पर आपकी आती है वैकेंसीज कि वैकेंसीज कितनी रही है हमारे पास। तीसरे नंबर पर आपका आता है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, जो कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पर अफेक्ट करता है। और चौथे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अटेंडेंस कि भाई कितनी अटेंडेंस इस बार आपकी यहाँ पर रही है, मतलब कितने भाइयों ने एग्जाम इस बार हमारा दिया है सीएचएसएल का। तो ये कुछ मेन आपके फैक्टर्स रहते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड रहती हैं आपकी कट ऑफ को निकालने के लिए। ये है आपका रॉ स्कोर, ऑल शिफ्ट्स एवरेज रॉ स्कोर है, जो कि शिफ्ट आपकी सबसे ज्यादा टफ के अंदर जो आ रही है उसमें 97 स्कोर आपका बना 30 नवंबर की यहाँ पर पहली वाली शिफ्ट है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि सबसे इजी शिफ्ट के अंदर आप देख लीजिए तो नॉर्मेशन का आपको यहाँ पर लग जाएगा पता कि कितना हमें नॉर्मेशन मिल सकता है। 124 बन रहा है यहाँ पर इजी शिफ्ट के अंदर, और टफ शिफ्ट के अंदर आपका जो बन रहा है वो 92 के आसपास आपका 97 बन रहा है, ठीक। लगभग 27 से लेकर 30 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब टॉप हार्ड के अंदर आपका और इजी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेंटोर 365 गुरुकुल के बारे में बता देता हूँ। ये आपका रेवाड़ी के अंदर है, हरियाणा के अंदर। दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर आपको ये मिलता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है, कंप्यूटर लैब मिलती है, फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है, हॉस्टल मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, मैथ्स मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को रहना, खाना, लाइब्रेरी, सब्जेक्ट वाइज डाउट टीचर मिलता है, फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है, टाइपिंग मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलती है, सिलेक्शन आपको यहाँ पर प्रॉपरली मिलता है। गवर्नमेंट जॉब ये फैक्ट्री है, लोग कोचिंग देते हैं लेकिन ये भाई सिलेक्शन देते हैं, इनका ये स्लोगन ही है। आपको मेंटर करते हैं यहाँ पर सौरभ यादव सर, जिन्होंने अपने आप में 18+ एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने है। जो भी मेरे भाई मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट चाहते हैं, प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हैं, तो मेंटोर 365 आपके लिए बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है। यहाँ पर 15 दिसंबर से एक आपका नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग जरूर यहाँ पर कॉल करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीट्स फुल हो जाती हैं, फिर आप बाद में कॉल करते हो, आपको सीट्स नहीं मिलती हैं। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीएचएल कर रहे हो, जीडी कर रहे हो, सारी आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है बिल्कुल जीरो से और एडवांस तक। मतलब जैसे घर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पर आपसे मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। ये इनका एड्रेस है और ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो फटाफट से आके कॉल करें और इसको ज्वाइन करें श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। टफ शिफ्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉप 10 टफ शिफ्ट्स मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए टॉप 10 टफ शिफ्ट्स हैं, जिसमें आपको मैं एक सेफ जो आपका रह सकता है कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 30 नवंबर के अंदर आपने एग्जाम दिया है, आपकी शिफ्ट है नंबर 1, जिसमें सबसे टफ शिफ्ट है ये 97 का, ठीक है। अब आपका जो स्कोर है ना मेरे भाई, वो 97 नहीं, 97 से लगभग 15 नंबर के आसपास ज्यादा होना चाहिए। 15 नंबर आपके प्लस होने चाहिए। यहाँ पर 97 आपका स्कोर आ रहा है, लेकिन आपका जो स्कोर है ना वो रॉ स्कोर कम से कम 15 से 17 नंबर आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। मतलब 97 यहाँ पर आ रहा है,
आपका कम से कम स्कोर जो है यहाँ पर 120 के आसपास या 117 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर रख के चलनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी इजी शिफ्ट है, यहाँ पर इजी शिफ्ट है आपकी ये वाली जिसमें 124 नंबर आपका यहाँ पर स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो 124 नंबर यहाँ पर आ रहा है इजी के अंदर। यहाँ पर भी लगभग आपको जैसे वहाँ पर 15 नंबर का गैप मिल रहा था ना, तो यहाँ पर आपको कम से कम 20 से लेकर 22 नंबर का आपको और मतलब मार्जिन चाहिए, जो कि आपका रॉ स्कोर के अंदर चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये रॉ स्कोर वाला है। जब नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। जब आपका यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर आता है ना, वो मतलब आपको इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है उसके अंदर और डिक्रीमेंट भी। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपके यहाँ पर 117 नंबर आ रहे हैं और आपकी शिफ्ट में आपकी जो शिफ्ट है वो थोड़ी सी टफ शिफ्ट में जा रही है, तो आपको जो नंबर है वो आपको इंक्रीज होकर मिल सकते हैं। लेकिन इजी शिफ्ट वालों का कई बार ऐसा देखा गया कि जो उनका स्कोर होता है उसमें से भी कुछ नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर दोनों बेनिफिट होते हैं कि भाई बढ़ भी सकता है और आपका स्कोर यहाँ पर कम भी हो सकता है। लेकिन एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन है वो आप लोग जानते हो कि कितना खतरनाक वाला नॉर्मलाइजेशन वो लोग कर रहे थे, और अभी तो काफी सारी चेंजेस भी किए हैं इन्होंने। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी चेंज किया है, कुछ यहाँ पर एडिशनल चेंजेस किए गए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाए। लेकिन जो कट ऑफ है मेरे भाई, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये है आपकी एक्सपेक्टेड। ठीक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मेरी भाई, यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका जो रॉ स्कोर है ना, वो रॉ स्कोर कम से कम 120 प्लस होना चाहिए। रॉ स्कोर आपका 120 प्लस होना चाहिए, और 120 से लेकर 135 के आसपास। ठीक है, तो ये आपका कम से कम स्कोर इतना होना चाहिए, 120 से लेकर और आपका 135। अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो आपका कम से कम 135 स्कोर होना चाहिए रॉ स्कोर, और आपकी अगर टफ शिफ्ट है तो आपका 120 के आसपास होगा रॉ स्कोर, तब भी आप लोग यहाँ पर चल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको एक्सपेक्टेड रफ आइडिया दिया है कि इतना स्कोर कम से कम आपका होना चाहिए। और फिलहाल के हिसाब से हमारे पास जो डेटा आया है वो आया है 1,13,000 कैंडिडेट्स का प्लस है। ठीक है, ये डेटा अगर इंक्रीज होता है तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फाइनल जो वीडियो है, फाइनल वाला, कि भाई फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है मेरी तरफ से, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मेरी तरफ से वो मिलेगी मेरे भाई कल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है आपकी ये सारी की सारी शिफ्ट्स, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिल सकता है। जैसे इस वाले में पहली वाली शिफ्ट में और सबसे आखिरी जो इजी शिफ्ट है उसमें 30 नंबर का डिफरेंस है, तो लगभग आपको यहाँ पर 17 नंबर या 15 नंबर का आपको एडिशनल मिल सकता है। ठीक है, जैसे आपको ये वाली शिफ्ट है इसमें भी आपको 15 के आसपास इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ये वाली शिफ्ट है इसके अंदर भी आपको लगभग 13 से लेकर 14 के बीच में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी आपको 14 के आसपास। ये वाली जो शिफ्ट है यहाँ पर भी आपको कम से कम 12 से 13 के आसपास आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो इसी हिसाब से आपका जो नॉर्मलाइजेशन का है, जैसे मान लीजिए जो टफ शिफ्ट है ना, उनमें आपको ज्यादा नंबर बढ़ते हुए मिलते हैं, और जो इजी शिफ्ट है जैसे ये वाली शिफ्ट है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका भी रॉ स्कोर 124 आ रहा है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका जो स्कोर है यहाँ पर मान लीजिए 121, 122 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मेरा तो 124 आ रहा है और 20 नंबर मेरा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी 20 नंबर बढ़ ही जाएगी इजी शिफ्ट में। इजी शिफ्ट में बहुत बार ऐसा होता है कि स्कोर आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए। और एक आपको मैं एक और आइडिया दे दूं कि जो लोग ये कह रहे थे ना कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ हमारा कितना जाएगा भैया, कि 150 नंबर, क्योंकि लास्ट ईयर भी कट ऑफ आपका काफी ज्यादा गया था। यूआर कैटेगरी का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मुझे ऐसा लगता है कि 155 के आसपास ही आपका कट ऑफ रह सकता है, 155 से प्लस ही रहेगा, कम नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये है कुछ यहाँ पर आपका फैक्टर। और बाकी आप लोगों का स्कोर कितना आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपनी कैटेगरी भी लिख देना। ठीक है, आपकी कैटेगरी और आपका स्कोर और आपकी शिफ्ट तीनों चीजें लिख दो, मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई कर दूंगा। मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, ये जो कट ऑफ का जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था 145 से लेकर, और आपकी कट ऑफ हमेशा ऊपर जाएगी, कभी नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से हमेशा ऊपर इसमें इस वाली रेंज में रहेगी। ठीक है, ऊपर ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। ये नहीं है कि 145 यूआर की जाएगी, SC ST सॉरी OBC EWS वगैरह जो कैटेगरीज होती है वहां पर फिर ऐसे करके आपकी कट ऑफ जो है इससे ऊपर ही जाएगी किसी भी हालत में। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, 145 150 145 से 150 के बीच में। ठीक है, तो आप अपने आप को सिर्फ समझ सकते हो। बाकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई भी करूंगा और आपकी क्वेरी भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के हिसाब से ये डेटा है, इस डेटा को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रैंक मित्रा की वेबसाइट पर या रैंक मित्रा की टेलीग्राम चैनल पर भी ये मिल जाएगा। तो रैंक मित्रा का ये डेटा है, इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। यहाँ पर जो डेटा है ना, आप यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर देख सकते हो, 1,13,410 कैंडिडेट्स का है। ठीक है, अटेंडेंस आना बाकी है कि कितनी अटेंडेंस रही है। बाकी आपकी वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी आपकी यहाँ पर अगर इंक्रीज हो जाती है, मान लो 4,000 के आसपास हो जाती है वैकेंसी, तो वही है कि 40,000 के आसपास कैंडिडेट्स आपके मैक्सिमम जाएंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर डिपेंड करती है।
फिलहाल के हिसाब से ये है आपका पूरा का पूरा डेटा और ये है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। आपकी जो कट ऑफ है ना मेरे भाई, वो मैंने आपको बता रखा है कि वही है 150 प्लस 155 प्लस हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।